Hello, my dear students. Welcome to Subka Topper. In continuation of our final revision series, today we are going to cover chapter Magnetic Effects of Electric Current of class 10th Science. So let's start. और यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। इससे पिछले क्लास में जो कवर किए थे हम लोग, उसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में समझे थे और वहाँ पर हमने हीटिंग इफेक्ट तक, जो जिसको कि हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट के नाम से जानते थे, तो उसको सीखे थे। अब यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट के बाद हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और बेसिकली इस चैप्टर के बारे में जो कहा जाता है ना, वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, उसको अगर उसके बेसिस के बारे में समझें, हम उसका जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल के बारे में सीखें, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ही हमारे साथ उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट जो होती है हमारी, है ना, वो किस तरह से हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट, व्हेन करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, कि इलेक्ट्रिक करंट अगर होती है कहीं पर, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए इसको जो ऑर्स्टेड साहब थे, ऑर्स्टेड साहब ने उन्होंने कहा था कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट होती है तो वहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको हम लोग एक डायग्राम के सहारे, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस डायग्राम के सहारे समझ रहे हैं कि क्या इसमें पर्पस, किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं। तो ये सर्किट होती है हमारी, है ना। इस सर्किट के सहारे हम देखते हैं कि ये अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन यहाँ पर हमको दिखाने की तरफ। यहाँ कंपास निडल इज डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए मेटलिक कंडक्टर। तो कंपास निडल अगर हमारा यहाँ रखा हुआ है ना, तो इसका ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन दिस मेटलिक कंडक्टर। ओके, तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट होती है अगर कंपास निडल कहीं पर रखा जाता है, तो वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, है ना, जो जोग्राफिकल पोल्स होते हैं हमारे, है ना, जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसमें अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर कहीं आप कंपास निडल को लोकेट करते हो, तो उसका अगर प्लेस करते हो, तो उसका जो लोकेशन होता है वो नॉर्थ पोल की तरफ उसका निडल का पॉइंट लोकेट होता है ना, अलाइन कर लेता है अपने आप को नॉर्थ पोल की तरफ। ओके, तो यहाँ पर नॉर्थ की डायरेक्शन पे अलाइन करता है। तो बट यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर हम सर्किट को कंसीडर करते हैं, यहाँ जो बैटरी हमारी लगी हुई होती है, ये बैटरी का मतलब ये समझ में आ रही है। ओके, यहाँ जो बैटरी का कंसेप्ट है, हम लोग बॉल पेन ले लें, है ना, ये बैटरी का कंसेप्ट जो है हमारा, है ना, ये बैटरी होती है। इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलती है हमारी। ये एमीटर होता है, ये रेसिस्टर होती है, वेरिएबल रेसिस्टेंस रियोस्टेट होता है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं, है ना। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ये होती है, एक्स वाई हमारा कंडक्टर होता है। तो यहाँ जैसे मतलब इस सर्किट में हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और यहाँ एक कंपास निडल को हमने रखा है। इस कंपास निडल का जो डायरेक्शन शो करेगा, ये जो डायरेक्शन डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इस वायर को सराउंड करता हुआ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना। और वो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट के कारण, है ना, उसी के इफेक्ट के कारण इसमें कंपास में जो है सो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन शो होता है। डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि करंट के फ्लो होने से क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। यहाँ पर हम लोग चैनल के बारे में कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करना ज़रूर लाइक करें। ओके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दें, प्रेस करें। ओके, और दूसरी बात एक और है कि वीडियोस को, जो भी वीडियो हमारे जाते हैं, है ना, उसको शुरू से लेके अंत तक देखने की कोशिश करें कि कहीं भी किस पॉइंट पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे तरह से डिटेल करते हैं, जो डिस्कशन की इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि शायद वो पूरे चैप्टर का बेस बन जाए, है ना। तो इसके कारण आप इसको मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए आप एंड पॉइंट तक ज़रूर इसको देखने की कोशिश करो, है ना, ताकि उसका भरपूर फ़ायदा उठा सको आप। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है मैग्नेट। यहाँ पर जो है हमारा मैग्नेट की बात हो रही है, मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, द लाइक पोल इंटरैक्ट ईच अदर।
लाइक पोल इंटरेक्ट ईच अदर। जैसे हम लोग चार्जेस के बारे में सीखे थे, लाइक पोल इंटरेक्ट ईच अदर, वही बात यहाँ भी हो रही है। अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, है ना। अनलाइक पोल जो होंगे वो रिपेल, अनलाइक पोल रिपेल ईच अदर। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट की बात होती है, लाइक पोल इंटरेक्ट ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर होगा, ना कि यहाँ पर इंटरेक्ट रिपेल की बात होगी, है ना। तो यहाँ पर आप अट्रैक्ट की बात करोगे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अट्रैक्ट मैं ही कर देता हूँ इसको, अदरवाइज वहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट आ गया है। अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। तो इसके बाद दूसरा जो प्रॉपर्टी है इसमें, ए फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, ओके। तो यही कंसेप्ट है हमारा। जो मैग्नेट, अगर हमारे पास कोई सस्पेंडेड मैग्नेट, अगर किसी मैग्नेट को आप हैंग करते हो, है ना, स्ट्रिंग से या रोप से अगर हैंग कर दिया जाता है, लटकाया जाता है कहीं पर फ्रीली मूव करने के लिए, अगर उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज नॉर्थ साउथ को अलाइन करने वाली डायरेक्शन होगी, जो कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग हो जाती है ना। तो यहाँ पर आप देखो कि ये साउथ पोल है हमारा और ये नॉर्थ पोल है ना। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या अनलाइक पोल्स हुए। अनलाइक पोल्स होने के कारण क्या हुआ, इस दोनों को आपस में अट्रैक्शन का फोर्स दिखाता है ना। ये इसको इधर की ओर खींचेगा, ये इधर की ओर खींचता है और ये इसको इधर की ओर खींच रहा है ना। सो दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अट्रैक्शन फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात हो रही है। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस तरह से फील्ड का कंसेप्ट हम लोग समझ चुके हैं, फील्ड का कंसेप्ट ये होती है कि उस जो मतलब जितना भी आपके पास फील्ड का जिस भी रेंज तक के फील्ड को आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो ना, तो उस रेंज में अगर कोई, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, अगर उस रेंज में कोई मैग्नेटिक मटेरियल को आप ले जाते हो, है ना, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल क्या करेगा, उस फील्ड में जाने के साथ ही एक फोर्स को इन्फ्लुएंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, है ना। और वो इन्फ्लुएंस किसके कारण होगा, जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर ऑल एग्जिस्ट कर रखा है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ एग्जिस्ट कर रखा है उसके कारण, है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि अगर सपोज करो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको ये दिखा रहे हैं, है ना। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इरेजर लेते हैं हम, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा इसमें हम लोग ये करने वाले हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर आप उसके पास कोई मैग्नेटिक मटेरियल ले जाते हो तो वो क्या करेगा, उसके कोई मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। बट द एरिया अराउंड ए मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जिस भी जगह तक, जो भी एरिया एक सराउंड करता हुआ, अगर कोई लोकेशन है यहाँ पर, सपोज कोई एक लोकेशन है, इसको सराउंड करता हुआ जो भी एरिया हमको आएगी, है ना, सराउंड करता हुआ जो भी एरिया बनेगा, उस एरिया में किसी भी रेंज पर अगर हम यहाँ पर कहीं पर अगर मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। चाहे फोर्स एक्सपीरियंस करने का मतलब क्या हुआ, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स अंदर की ओर लेगा उसको, या रिपल्सन का फोर्स बाहर की ओर खींच देगा, है ना, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो ये दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने जो डायग्राम में देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं ना। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ समझ गए कि मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात होती है उस तरह मैग्नेटिक फील्ड की बात होती है, उसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड की बात होती है। तो ये सभी फील्ड जो होते हैं ना, ये फील्ड का मतलब ये एफ से, फील्ड का एफ जो लेटर होता है ना, इससे आप ये समझो कि फोर्स, है ना, कि फील्ड अगर कहीं भी है तो वो अपनी तरह के, है ना, लाइक प्रॉपर्टीज़ वाले मटेरियल को जो है ना इन्फ्लुएंस करता है ना। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक मटेरियल को इन्फ्लुएंस करेगा, है ना, बाय एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन दैट मैग्नेटिक मटेरियल। फोर्स का मतलब क्या हुआ, चाहे तो पुश करेगा या पुल करेगा, है ना, उसको अपनी ओर खींचेगा या अपने से दूर की ओर जाने को कंपेल करेगा। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा है हमारा। तो नॉर्थ की प्रॉपर्टी क्या होती है और साउथ पोल की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, इमिनेट करता है, निकलती है, इससे ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पर क्या होती है, साउथ पोल में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है साउथ पोल में एंट्री का। नॉर्थ पोल से क्या होता है, नॉर्थ पोल से हमारा एग्जिट करता है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर करता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है हमारी नॉर्थ पोल साउथ पोल की। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यहाँ हम लोग आ गए मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो डिस्कशन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या मतलब हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ये चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के सहारे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली यहाँ पर कोई आपको विजिबल या रियल पिक्चर नहीं होता है, बट ये एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का। मैग्नेटिक फील्ड के लिए वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब ये और कंसेप्ट जब सीखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा पॉइंट क्या देख रहे हैं हम लोग, द इमेजनरी, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर द इमेजनरी लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अभी वही बताया कि रियल में कोई यहाँ पर लाइन आपको ज़रूरत नहीं होती है, बट ये इमेजनरी होती है। और इमेजनरी लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए मैग्नेट आर कॉल्ड फील्ड लाइन्स और फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं और फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का ये फील्ड लाइन होती है ना। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें जब हमारे पास आगे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी को, है ना। तो यहाँ पर हम जो पीछे देखे इसका कंसेप्ट यहाँ पर मैग्नेट अगर है, साउथ और नॉर्थ की बात होती है, साउथ पोल में क्या होता है, हमारा सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ड मूव कर रहे हैं, है ना। नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, हमारा सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रहे हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जब इसकी प्रॉपर्टी हम देखेंगे, जो अभी जस्ट देखने वाले हैं, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है, ये हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास नीडल को रखा जाए ना, तो उसकी डायरेक्शन जो होती है, उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन, या मैग्नेटिक मटेरियल कोई होगी उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन जो होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइन की जो एरो मार्क होती है इसकी डायरेक्शन में हो जाती है। यानी अगर हम इसको देखें, मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड ए बार मैग्नेट का कंसेप्ट यहाँ है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टीज़ दे रखे हैं हम लोग, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमारे, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, जैसे एक लाइन इस तरह से कट करता है तो ये कटिंग इंटरसेक्ट पॉइंट, इंटरसेक्टिंग करना हुआ, है ना, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ये, है ना। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल to south pole outside the magnet and from south pole to नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। अब देखो ये मैग्नेट की बाहर का पॉइंट लोकेशन है, इसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऐसे निकल रही है ना, नॉर्थ पॉइंट से जा रही है और साउथ पॉइंट को एंट्री ले रहा है, साउथ में एंट्री हो रही है इसकी, है ना। ओके, इन बिटवीन जो मैग्नेट अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, सो देखो ये क्लोज्ड लूप के सहारे इसमें जुड़ा हुआ है, इधर से निकला ऐसे घुसा ऐसे, और ये इस तरह से आकर के पूरा यहाँ से ऐसे जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, है ना, लाइक दिस। तो एक क्या बनाइए, क्लोज पाथ को फॉलो करता हुआ एक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट यहाँ पर दिख रहा है हमको, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, बट ये पॉइंट्स आपको लोकेट करना, आपको मेमोरी में डाल के रखना है। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ओके, हाँ ओके। अब यहाँ पर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कंसेप्ट यही था जो वायट सावर्ट ने इसको दिया था कि अगर कहीं करंट कैरिंग कंडक्टर है आपके पास में, करंट कैरिंग कंडक्टर से रिप्रेजेंटेशन ये हो रही है कि अगर चार्ज कोई होता है, अगर चार्ज कोई भी है, अगर इस चार्ज में मोशन होती है, अगर इस चार्ज को किसी वेलोसिटी से मूव कराते हैं, मोशन होती है, तो क्या होती है, इससे करंट हम लोग इसी से प्राप्त करते हैं। और जब भी कार चार्ज हमारा मोशन में होता है तो वो जिस भी कंडक्टर के सहारे होती है उसको सराउंड करता हुआ वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये वायट-सावर्ट लॉ इसमें जो है सो कैलकुलेशन किया था, कैलकुलेट करके बताया था कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना। और जो ऑर्स्टेड साहब थे, ऑर्स्टेड ने इस लॉ को बताया था कि ऑर्स्टेड ने कहा था कि अगर कहीं भी करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास जिसके सहारे करंट फ्लो होती है, अगर वो करंट फ्लो हो रही है, सर्किट क्लोज होके करंट फ्लो होती है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या हुआ, कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब क्या होता है, जिसका सेंटर एक हो, है ना। जैसे कि ये सेंटर हो गया तो एक छोटा सा सर्कल ये लो आप, ये सर्कुलर पार्ट हम लोग कुछ थोड़ा सा रफली बना रहे हैं, है ना। और ये दूसरा सर्कल हो गया ये लाइक दिस, है ना, ये इस तरह से लाइक दिस, ये
तो ये हमारा क्या हुआ, सभी का सेंटर एक जगह है और सर्कल को प्लॉट करते जा रहे हैं हम, तो इसको हम लोग कंसेंट्रिक सर्कल के रूप में जानते हैं। यहाँ बेसिकली अच्छे से सर्कल को हम लोग दिखा रखे हैं। द डायरेक्शन कैन बी डिटरमिन बाय राइट हैंड थंब रूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि राइट हैंड थंब रूल को समझना यहाँ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बट यहाँ पर आप देखो कि फिगर ए में अगर हम देखें तो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, जिसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रही है हमारी, है ना, नीचे से ऊपर की ओर। ओके, तो इसमें अगर करंट की डायरेक्शन अपसाइड अपवार्ड है, करंट की डायरेक्शन अगर अपवार्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करता है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को अभी हमने पीछे सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरे केस में क्या है, दूसरे फिगर में क्या हो रहा है हमारा, यहाँ दूसरे फिगर में ये कह रहा है कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया है, जिसमें करंट अपवार्ड था, इसमें करंट हमारा डाउनवार्ड होने वाला है। जब इसमें करंट डाउनवार्ड हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो बदल गया। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वायर के लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर डायरेक्शन क्या था मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, यहाँ पर इस तरह से सर्कल करता हो, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसा था, नीचे की ओर दिख रहा है हमारा। और यहाँ पर अगर डायरेक्शन हम देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किससे हो रही है, इस तरह से हो रही है। बेसिकली ये अगर हम इस प्लेन में देखें तो ये सर्कुलर शेप दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होती है ना। परपेंडिकुलर की मीन्स क्या हुआ, जैसे कि ये इस डायग्राम में अगर थर्ड डायग्राम को आप देखोगे तो ये आप समझो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, और करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से हम लोग डायरेक्शन इसका दिखा रहे, करंट ये है। और तो देखो करंट को हम लोग क्या करें, अगर इसको समझो कि ये एक अगर ये जो सर्कल किया हुआ बी का जो डायरेक्शन दिख रहा है, ये अगर प्लेन ऑफ पेपर मान लो, और ये रॉड जो है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको हमको इसको नॉर्मल परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है समझने का कि करंट की डायरेक्शन जो होगी, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा, प्लेन होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट प्लेन होगा। अगर बी का डायरेक्शन बी इस प्लेन में है, प्लेन ऑफ द पेपर के प्लेन में है ना, पेपर के प्लेन में है, तो क्या होगा, वो तभी होगा जब करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होगा, ये इस तरह से इस प्लेन में हमारा खड़ा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर तो डायरेक्शन से क्लियर हो रही है, बट यहाँ पर ज़्यादा ही क्लियर हो गया, है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन सर्कल करता हुआ कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ, तो डायरेक्शन कैन डिटरमिन बाय राइट हैंड। तो राइट हैंड थंब रूल का क्या कंसेप्ट होता है, ये राइट हैंड थंब रूल को भी रिप्रेजेंट करता है कि अगर करंट की डायरेक्शन, है ना, अगर करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखो, है ना, राइट हैंड में आप करंट कंडक्टर को सपोर्ट कर लो, है ना, और उसमें करंट के डायरेक्शन में अगर थंब को रखो तो कर्लिंग ऑफ द फिंगर, ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर हो रही है लाइक दिस, ये जो कर्लिंग ऑफ द फिंगर बता रहा है, ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो बता रहा है, ये कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज योर राइट हैंड थंब रूल, है ना। तो राइट हैंड थंब का मतलब थंब के डायरेक्शन में करंट को रखो, है ना, और कर्लिंग ऑफ द फिंगर जो है वो बताएगा कि इसको इंसर्कल करता हुआ, यानी कंसेंट्रिक सर्कल में, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहाँ जनरेट करता है। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, दिस ऑल अबाउट योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर फिर हम आगे, यहाँ पर क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी जो देखे हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास, है ना, और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, है ना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑल्सो चेंजेस, यही पीछे हम लोग देखे अभी। इफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग करंट इंक्रीजेज, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। तो यहाँ ये जो बातें लिखी गई है ये हमारे सिलेबस से थोड़ी सी आगे की बात है, बियॉन्ड द सिलेबस है, क्योंकि वहाँ पर जब बायत सेवार्ट लॉ, बेसिकली इसको जब हमने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तब वहाँ पर हम लोग ये समझते हैं दूसरी बात को, अमाउंट ऑफ करंट, है ना, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की गणना कैलकुलेशन करेंगे ना हम, तो वहाँ पर ये मैटर करता है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर सपोज करो ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होती है, तो इसको सराउंड करता हुआ एक तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर ये कह रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह, जिस भी डायरेक्शन में होगी, है ना, और जिस भी डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा कि अगर ये ऊपर की ओर डायरेक्शन है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से आएगा और राइट हैंड साइड इस तरह से आएगा, है ना, मतलब क्या हुआ कि इसके इधर का जो पॉइंट होगा वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और इधर की डायरेक्शन जो होगी हमारी वो क्या होगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा लाइक दिस। तो आप
इसको राइट हैंड थंब रूल से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। बट डायरेक्शन चेंज करने से वो हम पीछे सीख चुके कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है सो करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से बदल जाती है ना। दूसरा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से मतलब क्या हुआ कि अगर वहाँ पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल को ले जाया जाता है तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा तेज़ फोर्स डेवलप करेगा उसके ऊपर, अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो कम फोर्स डेवलप होगा। जैसे अगर सपोज करो इसमें करंट फ्लोइंग जो अगर करंट फ्लोइंग कंडक्टर है, यहाँ पर अगर करंट की जो अमाउंट है, अगर आई करंट की वैल्यू सपोज करो ये आई करंट इसमें फ्लो हो रही है ना, अगर आई करंट की वैल्यू ओके, यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि अगर सपोज करो इससे इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे हमको अगर पी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि इससे एक सर्टेन डिस्टेंस हो गई है, ये सर्टेन डिस्टेंस पे है, सपोज करो आर डिस्टेंस पे है ना, ये आर डिस्टेंस पे है। तो अब ये है कि अमाउंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, अगर आप देखोगे तो इस तरह का जनरेशन जो अगर हम करते हैं तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे ऑब्जर्व करेंगे हम। तो आप क्या करो, यहाँ से लेके डिफरेंट रूल्स हैं इसके लिए, है ना, कि राइट हैंड स्क्रू रूल भी है कि आई के डायरेक्शन से यहाँ पर लेकर के आप कैसे करो कि आई के डायरेक्शन में थंब को ले लो और थंब को आई के डायरेक्शन में रखें, जैसे अभी पीछे बता दिया राइट हैंड थंब रूल से। और कर्लिंग ऑफ द फिंगर इस तरह से करो कि फिंगर जो है इस रास्ते पी पॉइंट होके प्रेस हो, पी पॉइंट होके उसको कर्लिंग करो। तो वो जो डायरेक्शन यहाँ दिखा रहा है ना, वो क्या दिखा रहा है, इस प्लेन के अंदर वाले डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, है ना, प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर जा रही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ये हमारे ट्वेल्थ का पॉइंट होता है, ज़्यादातर ट्वेल्थ में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, वहाँ पर बायथ-सावर्ट लॉ पढ़ते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का उसमें फार्मूला बेशक निकाला गया होता है। बी मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उस पर ये रोम भी लगाते हैं हम लोग, है ना। तो ओके, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अब क्या होगा कि आर की वैल्यू अगर कम होगी, आर की वैल्यू जितनी कम होगी यानी वायर के जितनी पास देखेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। आर की वैल्यू कम, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अगर और दूसरी बात कि इससे आप क्या देखते हैं आपको कि इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला, मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन कैसे डिपेंड करेंगे ये तरीका हम सीख गए, है ना। करंट आई पे डिपेंड करता है कि आई की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, आई की वैल्यू अगर सपोज करो 5 एम्पियर है और आई की वैल्यू अगर 50 एम्पियर है ना, तो 50 एम्पियर वाला करंट का जो वैल्यू होगा उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, है ना। ज़्यादा ताकतवर होने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरह के मैग्नेट को क्या करेगा, वो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स दिखाएगा, है ना, खूब तेज़ फोर्स लगाएगा अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगी तो, है ना। तो ये उसके सहारे हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एक ये हमारा ये बना हुआ है जिसमें आप सब्सक्राइब करने के बारे में बताया जा रहा है, लाइक करने के बारे में बताया जा रहा है ना, कि लाइक तो ज़रूर करो भाई, है ना। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, है ना, और बेल आइकन को भी दबा देना। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पीछे हमने सीखा, पीछे क्या सीखा, सब कुछ को हम रिकैप करके चल रहे हैं, रिकैप करते हुए चलते हैं, है ना, सो दैट कि कहीं पर ऐसा नहीं लगे कि पीछे हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, आगे कुछ नहीं है। तो रिकैप करने के लिए हम लोग ये बताते जा रहे हैं कि अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि करंट मैग्नेटिक फील्ड, पीछे क्या पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये कह रहा है कि सर्कुलर लूप, है ना, सर्कुलर लूप मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग कंडक्टर जो पीछे हमने देखा, पीछे था क्या हमारा, स्ट्रेट वायर था, स्ट्रेट वायर के कारण था। अब जो यहाँ पर देखने वाले हैं वो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर कैसा है, इस तरह का करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। तो अब ये बात समझना है कि इस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर का कंसेप्ट, इसी कारण मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होगा। तो बेशक इस वायर के बाद हमने वायर में अगर सीखा तो वायर में क्या सीखा, इस साइड का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, है ना, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, राइट हैंड साइड में। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में डॉट दिखाते थे हम, डॉट था, है ना। डॉट का मतलब क्या हुआ, अप, है ना, ऑन टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द, अगर इस बोर्ड को हमने प्लेन ऑफ पेपर के रूप में समझा तो इसके नीचे जाता हुआ लाइन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इसमें क्या होगा, ऊपर आता हुआ फील्ड लाइन होगा। सिमिलर वे में अगर यहाँ भी करंट डायरेक्शन होती है तो इसके अंदर का फील्ड लाइन, अंदर मैग्नेटिक अलग नेचर का होगा, अलग फील्ड लाइन बनेगी, और बाहर जो है इधर अलग फील्ड लाइन बनेगी। तो यहाँ पर हम डायग्राम से देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि अब देखो यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है ना, कि ये जब हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर होगा,
है ना, जो सर्कुलर लूप हो रही है, तो इसमें इन बिटवीन जो होगा एकदम सेंटर पे, वहाँ पर हमारा ये नॉर्थ और साउथ बनेगा। तो इसमें जो कंसेप्ट होती है वो क्या बनती है, जहाँ भी आप क्लॉकवाइज रूल को फॉलो करते हो, अगर यहाँ पर हम इधर से देख रहे हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज दिखा रहे हैं हम, ये क्लॉकवाइज अगर होती है तो ये हमारा साउथ पोल होता है, माने सामने का पोल जो साउथ पोल होगा और बैक साइड वाला पोल जो बैक साइड जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा, है ना। ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो सामने वो नॉर्थ पोल बनाता है और पीछे जो है सो बैक साउथ पोल बनेगा। तो ये हम लोग सीख चुके हैं और यहाँ पर फाइनल रिवीजन है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ये देख रहे हैं कि किस तरह से इसको सभी को एक साथ बताने की ज़रूरत होती है, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने की बात होती है। ओके, तो इस तरह से आपको ये देखना है कि जो सर्कुलर लूप होते हैं, सर्कुलर लूप में आप जहाँ कहीं भी चलोगे, करंट अगर इस तरह से हमारी एक आ रही, इस तरह से अंदर जा रही है, इस तरह से बाहर निकल रही है, तो अगर इसमें हम देखें तो ये हमारा सर्कुलर लूप किस तरह का बिहेवियर रख रहा है, ये हमारा जो डायरेक्शन हो रही है एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन में आ रही है ना। इस तरह से अगर हम ये देखने का तरीका है कि प्लेन ऑफ द पेपर में देख रहे हैं, है ना, तो जो भी डायरेक्शन हमारा इस तरह से नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, अगर नॉर्थ पोल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगी तो नॉर्थ पोल बनेगा, क्लॉकवाइज होगी तो आप क्या करोगे, उसको साउथ पोल बनाएंगे हम, और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम जनरेट करेंगे, है ना। कि अब इसमें क्या है कि इस कॉइल को अगर इधर से हम देखते हैं तो इधर से सामने से देखने से क्या लगेगा, इधर से हमको एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज लगने के कारण क्या हुआ, ये इस साइड से अगर देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और अगर पीछे से देखेंगे हम तो पीछे से क्या दिखाई देगा, वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा, तो इधर वाला डायरेक्शन हमारा साउथ पोल होगा। तो ये एक बेसिक लाइन खींच देंगे नॉर्थ साउथ पोल, है ना, और उसके बाद जो होगा इस तरह से बहुत बड़ा बड़ा पोर्शन को इधर सर्कल करने की ज़रूरत होती है ना। इस तरह से एक सर्कल इधर से इधर, ये सर्कुलर लूप माने क्लोज्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाता है। अब जितना भी बड़ा बना सकते हो ना, ये पूरा जा करके इस तरह से आकर के इस तरह से ये सर्कुलर लूप कंप्लीट करेगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी होती है, इस तरह से जा करके सभी अपने अपने लूप को कंप्लीट करेगा, है ना। अब छोटे पोर्शन में देखो, यहाँ पर लूप हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर लूप पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो इसको भी आप लूप कंप्लीट कर सकते हो, बट उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको पीछे पीछे ऐसे ऐसे आगे बढ़ा के इसको फिर एक्सटेंड करके, है ना, एक सर्कुलर लूप बना दो, है ना। बट क्या होगी, जब जितना हम दूरी बढ़ाते जाएंगे ना, जितना दूरी बढ़ते चली जाएगी तो वहाँ पर क्या होगी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगे, नज़दीक नज़दीक होगा, है ना, जैसे यहाँ पर नज़दीक नज़दीक हो रहा है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होने लगेगा, वहाँ पर हमारा स्ट्रेंथ क्या होगा, वो कम होती चली जाएगी। तो ये सारा कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जो फुल जब डिटेल स्टडी होती है वहाँ पर, तो इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आगे बढ़ो। यहाँ पर फिर अब क्या है, अब देखो तीसरे पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन अ सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड कंसेप्ट क्या होती है, सोलेनॉइड के कंसेप्ट को समझना है तो आप एक स्प्रिंग का कंसेप्ट लो, एक स्प्रिंग को आप सामने रखो, है ना। जो हम स्प्रिंग देखते आए हैं, स्प्रिंग को आप ज़रूर देखा होगा, है ना, और अगर नहीं देखा होगा तो देखने की कोशिश करना। स्प्रिंग में क्या होती है, वायर को क्लोजली बॉन्डेड शेप में दे दिया जाता है ना, क्लोजली बॉन्डेड शेप में वायर को हम लोग रख लेते हैं, तो वो हमारा एक सोलेनॉइड का कंसेप्ट देता है ना। तो यहाँ पर सोलेनॉइड का कंसेप्ट ये दिख रहा है कि सोलेनॉइड किस तरह से प्रिपेयर होता है ना। ये नंबर ऑफ टर्न्स को, तो इट इज़ ए कॉइल, कॉइल का मतलब समझ रहे हो, कॉइल का मतलब क्या हुआ, जो एक रोटेशन सर्कुलर शेप में आता है ना, ये कॉइल कंटेनिंग मेनी सर्कुलर टर्न्स से बना हुआ ये कॉइल होता है हमारा। दीज वायर्स आर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर, है ना। एक सिलेंडर के शेप में, एक सिलेंडर सपोज को ये अंदर में सिलेंडर है और उस सिलेंडर के शेप में, है ना, जब उसको आप ऐसे एक व्यू करोगे, है ना, जब उसका प्लान या एलिवेशन आप देखोगे, वो मतलब सामने से अगर देखोगे, टॉप व्यू लोगे, तो एक सिलेंड्रिकल शेप में वो कन्वर्ट हो जाता है, बट उसके सर्कुलर टर्न्स जो होते हैं वो क्लोजली होते हैं, पास पास हो जाते हैं। तो यहाँ पर सोलेनॉइड कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। ये तो एक्चुअल यहाँ पर सर्किट का डायग्राम यहाँ बन रखा है हमारा, है ना, ये हमारा सर्किट हो गया, है ना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने क्या किया, सोलेनॉइड के एंड वायर को यहाँ पर जैसे एक एंड वायर ये है हमारा, है ना, और एक एंड वायर सोलेनॉइड का ये है हमारा, है ना। इस दोनों को जो बैटरी से सेल से अटैच किए हैं, बैटरी से अटैच किए हैं यहाँ से हम, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किए हम, है ना। तो क्या है कि इसमें हम करंट फ्लो हो जाती है। अगर करंट फ्लो इसमें करा रहे हैं हम, तो करंट फ्लो होने के बाद जो अभी पीछे हमने सीखा कि जहाँ कहीं भी आपको इलेक्ट्रिक करंट है, वेयर एवर यू हैव इलेक्ट्रिक करंट, है ना, यू मस्ट हैव
मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यू मस्ट हैव मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंसेप्ट जैसे ही हमने सोलेनॉइड में क्या किया, इस एंड को है ना बैटरी से अटैच किया लाइक दिस, ये पॉजिटिव टर्मिनल बनाया। अगर पॉजिटिव टर्मिनल होने का मतलब क्या हुआ, इसको बैटरी से अटैच किया हम पॉजिटिव टर्मिनल से। इसको निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, इसको निगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हमने, है ना। जैसे अटैच किए कि इस सर्कल में, इसमें लूप में पूरा सर्कुलर करंट फ्लो हो जाएगी हमारी। और जैसे ये सर्कुलर करंट फ्लो होगी तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया इसमें। मतलब एक साइड साउथ पोल बन गया, एक साइड नॉर्थ पोल बनता चला जाएगा। कैसे बनेगा, एक एक लूप का, एक एक टर्न का जो है ना, एक एक सर्कुलर टर्न का अपना एक बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड देगा। बेशक वो बहुत छोटा पॉइंट से ही मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा हो, है ना, लेकिन छोटा मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर लूप का अगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सपोज करो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आया, है ना, दूसरे लूप का भी एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड ये आएगा, है ना, ये आ गया, तीसरे लूप का भी ये आ गया, चौथे का ये आ जाएगा, पांचवें का ये आ जाएगा। इस तरह से करते करते सभी को अगर ऐड करते जाएंगे तो एक बड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमको जनरेट हो जाएगा यहाँ से, है ना, सीधे सीधा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट होने का मतलब क्या हुआ, समझ में आ रही है। ये अगर इधर से हम व्यू कर दें, इधर अगर ऑब्जर्वर है कोई, सपोज अगर इधर से ऑब्जर्वर देखेगा ना, इसका मतलब ये हो रही है कि इधर से अगर ऑब्जर्वर कोई देख रहा है इसको, है ना, तो इसको ये साइड जो है यहाँ पर करंट का जो लूप बनता हुआ नजर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज लूप बनता हुआ नजर आएगा, है ना, सो दैट कि ये नॉर्थ पोल बना रहा है हमारा। ओके, तो इस तरह से कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ देखें सोलेनॉइड कंसेप्ट वही है कि अगर सर्कुलर लूप इस तरह से लग रहा है हमारा, है ना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह से हो रही है, तो यहाँ पर अगर इस साइड से हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ से देखने से क्या लग रहा है कि अगर इधर आपका आई साइड होगा तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पर क्लोज्ड सर्कुलर क्लॉकवाइज दिख रहा है हमारा करंट, क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरह से ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, इस तरह से ये ऐसे आया ऐसे चला जा रहा है ना। तो अगर सामने से देखोगे तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा सर्कुलर मूवमेंट हो रही है इलेक्ट्रिक करंट की, है ना। तो यहाँ पर क्या बना, साउथ पोल बना, और इसके इस साइड जब देखेंगे हम दूसरे साइड तो वो पीछे साइड से क्या दिखेगा, वो नॉर्थ पोल बन रहा है। तो ये साउथ और नॉर्थ पोल की बात जो होती है मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह से हम लोग देखते चले जाते हैं। तो छोटा सा मैग्नेट को हम लोग इस तरह से नॉर्थ साउथ की तरफ इस तरह से डायरेक्शन दे देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, इधर हमारा नॉर्थ हो जाता है और इधर हमारा साउथ हो जाता है। नॉर्थ साउथ हमेशा साथ ही रहता है मैग्नेट में, ये हमेशा याद रखना है आपको, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ जो है हमेशा साथ ही रहता है। चाहे कितना भी छोटा मैटर को, मटेरियल पार्ट को, मैटर को हम लोग डिस्ट्रैक्ट करके क्यों नहीं पार्ट फ्रेगमेंट में तोड़ दें, है ना, लेकिन ये एटॉमिक लेवल पे भी, एटम्स के लेवल पे भी नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा क्या होते हैं, साथ होते हैं। सॉरी, इसमें साउथ में ऐसे घुसना चाहिए, है ना, नॉर्थ से निकलना है इस तरह से और साउथ में एंट्री लेना है। ओके, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप हो गई। तो सोलेनॉइड हम लोग समझ गए अच्छी तरह से, है ना। अगले स्लाइड में चलते हैं। सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट। अब यहाँ पर क्या है, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट का एक ओवरव्यू कंपैरिजन देखा जा रहा है कि सोलेनॉइड का ये कंसेप्ट होती है जो हमारा क्लोज्ड लूप बनता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं हम लोग, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद क्या होती है, इसमें मैग्नेट बन जाता है यहाँ पर, है ना। और बार मैग्नेट का भी कंसेप्ट वही है। तो सिमिलरिटी एक देखा जा रहा है कि बार मैग्नेट का कंसेप्ट और सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, है ना, जो एक सोलेनॉइड के रूप में आती है, उस दोनों का अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिहेवियर हम लोग देखें तो बराबर आती है, इक्वल होता है, करीब करीब सिमिलर होते हैं, है ना। बट यहाँ पर ये चीज़ देखने वाली बात है कि सोलेनॉइड के अंदर और सोलेनॉइड के पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड करीब करीब जीरो हो जाती है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है सोलेनॉइड के आसपास। बट बार मैग्नेट में क्या है कि इसके पास में भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होती है, जीरो नहीं होती है। यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है। यहाँ पर सोलेनॉइड में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यहाँ पर पास में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड, है ना। अब यहाँ इंपॉर्टेंट जो आ रही है बात, जो मैग्नेटिक इफेक्ट का कंसेप्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है, इसको समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। कि प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती है हमारे पास, है ना। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ तो जनरेट होता नहीं है, पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है हमारा, है ना। तो जो भी पावर प्लांट, पावर जनरेशन स्टेशन होती है हमारी, वहाँ से हमारा इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। तो अब वहाँ पर पावर कैसे जनरेट होता है, तो ये बेसिकली
फिर यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, है ना, जैसे फैन का कंसेप्ट है। तो इलेक्ट्रिक फैन किस तरह से रोटेट करता है ना, टर्निंग इफेक्ट किस तरह से होती है, राइट। तो वो सब सारी बातें हमको प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ध्यान से अगर सोचोगे ना, तो आप इस बात को सोचो कि अभी हमने क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सीखा। मैग्नेटिक फील्ड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, है ना, ये बी। और बी का वैल्यू, है ना, बी का वैल्यू जो होती है ना, ये हमने सीखा पीछे कि अगर कहीं करंट मिलती है, अगर कहीं हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो वहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। आई करंट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट होता है। बेशक डायरेक्शन अलग अलग होगी, है ना, इंसर्कल करता हुआ होगा। आप इसको राइट हैंड थंब से पकड़ लो और उंगली का कर्निंग इस तरह से दिखा दो, है ना, इस तरह से दिखा दो उंगली का कर्निंग। तो ये कर्लिंग होना का मतलब क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हुआ, इसको रोटेट करके बना दे मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझें। तो मैग्नेटिक फील्ड जब आप समझ गए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर है, अगर पहले से कोई मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट कर रखा हुआ है ना, यानी मैग्नेट होने का मतलब क्या हुआ, एक नॉर्थ पोल बना देगा और एक हमारा साउथ पोल बना हुआ रहेगा। अगर वहाँ पर नॉर्थ पोल है, इस तरह से साउथ पोल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए होता है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होती है ना, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट बना हुआ होता है। ओके, बट इसमें अगर आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले जाते हो, अगर कोई सर्किट को ले जाते हैं हम वहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उस वायर का भी उसके करंट के कारण भी, उसके इलेक्ट्रिक करंट के कारण भी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो अब ये बात होगी कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड के लेवल पे हम नहीं देख करके हम ये देखते हैं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे ही फोर्स को एग्जर्ट करा के हम देख लेते हैं कि इस पर किस तरह का फोर्स लगेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, है ना, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि फोर्स, आपको ये जो हेडिंग देगा, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, समझ में आ गई बात। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पीछे हम लोग सीख लिए, करंट कैरिंग कंडक्टर के शेप के आधार पे हमने देखा। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट दैट इज बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट एंड एक्सर्ट्स a force when a magnet is placed in its magnetic field। समझ में आ गई, है ना। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसका मैग्नेटिक फील्ड है अपना, है ना, तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स जनरेट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, है ना। अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट उसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये बातें यहाँ पर इस डायग्राम से हम लोग समझ रहे हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, साउथ नॉर्थ हॉर्सशू मैग्नेट रखा हुआ है यहाँ पर, और ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है ए बी के रूप में हमारा, है ना, और यहाँ पर हम करंट, इसमें जो आपका कंडक्टर है उसमें करंट को फ्लो कराते हैं, तो certainly it will exert some force, है ना। तो exert some force, a current carrying rod AB experiences a force perpendicular to its length and it's the magnetic field। okay, अब important point कि perpendicular to its length and magnetic field, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इस पर एक फोर्स जनरेट हो रहा है, और वो हम फ्लेमी लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का जनरेट करता हुआ फोर्स की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझना इंपॉर्टेंट है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके ऊपर एक फोर्स जनरेट होती है। ओके, अब यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन देखने की कैपेसिटी आपको होनी चाहिए। तो ये राइट हैंड थंब रूल कहलाता है फोर्स के लिए ना। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर, इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है ना। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स का डायरेक्शन देखना होगा, तो वो राइट हैंड थंब रूल कहलाता है ये भी, है ना। और उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर है कि अगर चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज की कैपेसिटी, चार्ज इधर फ्लो करता है, अगर इलेक्ट्रिक करंट इसे फ्लो हो रही है
अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो पॉजिटिव चार्ज का भी कंसेप्ट क्या होती है, चार्ज हमारा इसी डायरेक्शन में मूव करती है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, ये अगर आई की डायरेक्शन होती है तो चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जब बोलते हैं तो चार्ज की डायरेक्शन वही होती है अलोंग द इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट अगर इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन करना होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन हम नेगेटिव चार्ज के रूप में जानते हैं, है ना। अगर पॉजिटिव, अगर सिर्फ चार्ज बोला जाता है दैट विल गिव द इंफॉर्मेशन लाइक पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। जब तक स्पेशली इलेक्ट्रॉन को मेंशन नहीं किया जाता है तब तक आप क्या समझो कि पॉजिटिव चार्ज के बारे में डिस्कस हो रही है। ओके, तो यहाँ पर है ए कन्वीनियंट वे ऑफ फाइंडिंग द करंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इच, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। तो इसमें तो क्या हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कंडक्टर की डायरेक्शन, अगर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये होती है तो राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होगा। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर रखे हैं। तो राइट हैंड थंब रूल तो ये हो गया हमारा। अब बेसिकली ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है ना, जिसमें करंट की डायरेक्शन या चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती है ना, इधर की ओर हो रही है, तो है ना, यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन ये होगा। अब ये राइट हैंड है, राइट हैंड में आप किस तरह से करोगे, राइट हैंड में जो आपका भी, बी और एफ के बीच में डायरेक्शन होता है, तो भी से बी की ओर चाहते हैं, भी से बी की ओर करंट को अगर राइट हैंड से देखोगे आप तो भी और बी के बीच में, भी से बी की तरफ में हाथ को कर्लिंग ऑफ द फिंगर करो तो थंब का डायरेक्शन जो होगा वो आपको फोर्स की डायरेक्शन दे देगा। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है ना, कि इसमें जो है भी और बी, है ना, इसमें भी से बी की तरफ कर्लिंग फिगर को देखोगे आप, भी से बी की तरफ मोड़ो, है ना, और ये फोर्स का डायरेक्शन, थंब के डायरेक्शन में आपको फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा, है ना, कंडक्टर पे। ओके, यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखने वाले हैं कि ओके, यहाँ पर हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं कि यहाँ जो आपके पास एक यहाँ पर बेल आइकन बटन होगा, सब्सक्रिप्शन का बटन है ना, और ये बेल आइकन का बटन है। तो इन तीनों को आप क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ओके, और लाइक बटन को तो दबाना नहीं भूलना, है ना। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पर चल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कंसेप्ट है, जो हमने राइट हैंड थंब रूल से पीछे देखा, है ना, वो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी वही चीज़ बताता है। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारा और किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर लगने वाले फोर्स हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ऑब्जर्व करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है कि एक चीज़ तो हमेशा याद रखो भाई कि फोर फिंगर जो होती है, जो फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, है ना, ये तीनों ही हमारा इसके डायरेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी होता है। तो फोर फिंगर को अगर हमेशा हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखते हैं, है ना, और करंट को हम मिडिल फिंगर के रूप में, मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में करंट को सपोज करते हैं, और थंब जो है हमारा वो फोर्स की डायरेक्शन में प्रिंट करता है। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहा जाता है। अब लेफ्ट के बदले में राइट हैंड मत लगाना, है ना। तो एक चीज़ हमेशा गौर करना है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, है ना, हमेशा क्या है, फोर्स को डिटर्मिन करता है। चाहे वो चार्ज पे फोर्स देखते हैं, चार्ज इन मोशन वाले को देखेंगे, उस पर फोर्स लगना की बात होगी, चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा हो, या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा हो। तो लेफ्ट हैंड को लो आप, लेफ्ट हैंड में आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड में क्या करोगे आप, मैग्नेटिक फोर्थ फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में ले लो, है ना, लेफ्ट हैंड लो और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में फोर्थ फिंगर को ले लो आप, है ना, और मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा, है ना। तो फोर्स जो होगी वो थंब के डायरेक्शन में आपको फोर्स दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, है ना। दिस इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अब यहाँ पर हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड रूल से देख रहे हो ना, पाम का डायरेक्शन इधर है, हमारे सामने है, और यहाँ पर भी उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आ रहे हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब है, थंब जो है मोशन इसका, और फील्ड की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फोर्स देखने के लिए क्या देखेंगे, थंब की डायरेक्शन किधर होगी, है ना, उधर की ओर हम फोर्स लगा देंगे। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन में आप बेशक एक्सपेरिमेंटली हम देखेंगे अभी आगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में आपको फोर्थ फिंगर को रखना है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को फोर्थ फिंगर की तरफ लगा दो, हाँ, और ये मिडिल फिंगर को इलेक्ट्रिक करंट की तरफ लगा दो, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके तरफ। तीनों को हम 90 डिग्री पे स्ट्रेच करते हैं, तीनों को हम किस डायरेक्शन में स्ट्रेच करते हैं, 90 डिग्री पे स्ट्रेच करना होता है ना, और तब वहाँ पर हम लोग फोर्स देखने की कोशिश करते हैं। दिस इज जस्ट लाइक
किस तरह से फोर्थ फिंगर से देखोगे आप, है ना। तो ये आपको मैं दिखा दूँ, ये थोड़ा सा इसको समझो आप, है ना। इस तरह से आपको ज़्यादा आसानी होगी कि अगर सपोज़ करो आई इस डायरेक्शन में है, आई का डायरेक्शन ये है ना, और बी का डायरेक्शन ये है, अगर बी का डायरेक्शन ये है सपोज़ करो, है ना। तो थोड़ा सा इसको और हम लोग ये कर लें, एक इधर लेकर के थोड़ा सा और डिस्टेंस पे फैलाना है इसको। ओके, अगर सपोज़ करो आई का ये डायरेक्शन हो रही है, आई की डायरेक्शन ये है ना, और बी की डायरेक्शन आपको सपोज़ करो इस प्लेन में 90 डिग्री इस तरह दिख रहा है हमारा, तो ये 90 डिग्री का कंसेप्ट बन गया हमारा, है ना। ये आई का कंसेप्ट है हमारा और ये बी का कंसेप्ट है। ओके, है ना, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस दोनों के बीच में एंगल कितना बना हमारा, 90 डिग्री। ओके, अब ये तो 90 डिग्री बन गया। अब इसके बीच में जो फोर्स होती है हमारी, वो फोर्स का डायरेक्शन भी हम लोग इस तरह से प्लॉट करते हैं, लाइक दिस। ये हमारा इस प्लेन से ये डायरेक्शन हमारा फोर्स का मिल गया, है ना। ये हमारा एफ हो जाती है ना। एफ ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी के रूप में आता है। एफ हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, बी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो गया, आई हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। बट आई से स्केलर को हम लोग इस तरह से नहीं देखते हैं। आई जो है, आई डीएल का सेंस होता है यहाँ पर, है ना, करंट एलिमेंट का सेंस होता है वहाँ पर। तो इसकी भी एक हम वेक्टर क्वांटिटी के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ये भी वेक्टर क्वांटिटी के रूप में आएगा। तो ये केस क्या होगा, इस दोनों के बीच में एंगल होगा 90 डिग्री। ये भी एंगल जो दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देख लो, इसको समझने की कोशिश करना। ये 90 डिग्री बनती है ना। और एफ का जो डायरेक्शन होता है, ये दोनों से 90 डिग्री होता है, मतलब कि आई डी एल से भी 90 डिग्री पर होता है एफ हमारा, है ना। और ये बी से भी डायरेक्शन जो होती है वो 90 डिग्री की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर, है ना। तो यही कंसेप्ट को यहाँ देखने की ज़रूरत होती है। 90 डिग्री कंसेप्ट हो गया ये, और ये भी 90 डिग्री कंसेप्ट हो गया, है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्लेस्ड होते हैं, है ना। तो ये 3D फिगर होता है एक्चुअल में। ये 3D फिगर होती है कि ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर ये होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। अगर ये एक प्लेन में होता है ना, ये एक प्लेन में होती है, दैट इज़ 90 डिग्री पे होती है ना। तो जो थंब होता है हमारा, वो उस दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में होती है। माने दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन होने का मतलब क्या हुआ, करंट से भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, और मैग्नेटिक फील्ड से भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो दिस इज द रियल रिप्रेजेंटेशन, है ना। यहाँ से इस तरह से आपको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हमने जो आप स्टेटमेंट टेक्स्ट में लिखा हुआ, इफ द थंब इंडेक्स फिंगर फोर्थ फिंगर बोलते हैं, along magnetic field and middle finger along current are held mutually perpendicular, सभी एक दूसरे के 90 डिग्री पर रखना, सभी का 90 डिग्री एंगल होगा। देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर। अब इसका कंसेप्ट कहाँ यूज होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। इसका कंसेप्ट हम कहाँ यूज़ करेंगे, इसलिए कि प्रैक्टिकल लाइफ में इन सभी चीज़ों का अप्लीकेशन होता है। इसका कंसेप्ट हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करेंगे। कहाँ मोटर में यूज़ करेंगे, हम इलेक्ट्रिक मोटर में। इसका कंसेप्ट हम इलेक्ट्रिक मोटर में यूज़ करते हैं। तो इन सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। इनका कंसेप्ट हम कहाँ पर सीखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर में। इलेक्ट्रिक मोटर में यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर हमको समझ में आएगी कि यहाँ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्या इंपॉर्टेंस है ना। वो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का बेस पॉइंट बनाता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से भाई थोड़ा वीडियो को आप लाइक कर देना, अगर अब तक लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अब हम आ गए हैं इलेक्ट्रिक मोटर पे। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप ये समझो कि हम इलेक्ट्रिक करंट हमारे साथ होती है। इलेक्ट्रिक करंट चार्ज की फ्लो होती है, यानी बेसिकली चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन की फ्लो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है ना। अब ये समझो कि मोटर का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है, इलेक्ट्रिकल पावर को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, है ना, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होने का मतलब क्या हुआ, वो एक फोर्स को जनरेट करती है ना। वो कंसेप्ट यहाँ पर, तो अगर फोर्स ही नहीं, मतलब आप समझो कि जैसे फैन का कंसेप्ट है। अगर फैन में हम देखें, इलेक्ट्रिक फैन में क्या होती है, हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं कि चार्ज फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो रही है, लेकिन एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन,
है ना, इतने बड़े पंखे को कैसे रोटेट करा देता है ना, ये सब समझने की बात है। तो यही अगर पंखे को रोटेट करती है तो वो मैकेनिकल पावर होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है ना। और एनर्जी हमने कौन सा दिया, इनपुट एनर्जी हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ना। और फैन रोटेट करता है, वो फैन मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हमारे सामने रोटेशन के रूप में फैन हमारा एनर्जी उसको देती है। तो यहाँ समझना यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मोटर का क्या कंसेप्ट होता है। तो मोटर मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर द प्रिंसिपल यहाँ पर लिखे हम लोग, इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट आ गया हमारा, जहाँ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, है ना। उसी चीज़ को हम लोग लेके चल रहे हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने सराउंड, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, है ना। ये फोर्स अभी हम लोग जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का कंसेप्ट किए थे पीछे, जस्ट हमने पीछे अभी बताया, यहाँ पर ये पीछे बताए थे हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, तो वहाँ पर इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, अब ये मोटर की बात होती है, तो मोटर में क्या होता है हमारा, जो करंट आती है उस करंट को फोर्स में जनरेट करना होता है, करंट के कारण फोर्स जनरेट होती है ना। तो फोर्स तो ऐसे जनरेट होगी नहीं, करंट के कारण फोर्स कैसे जनरेट होगी, करंट के कारण इस तरह से फोर्स जनरेट होगी, जो भी करंट होगा हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड वो भी जनरेट करता है। तो उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, तो उसके कारण हम क्या देखते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर पे। तो उसी की प्रिंसिपल पे हम लोग ये देखते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स जनरेट होता है। तो यहाँ पर जो आप लाइव एक पिक्चर देख रहे हैं हम लोग, है ना, इस पिक्चर में हम लोग इस चीज़ को ऑब्जर्व करने वाले हैं डायग्राम में। यहाँ पर देखो एक ये बैटरी का कंसेप्ट, बैटरी लगी हुई है और इससे करंट फ्लो हो रही है इस तरह से, और ये स्प्लिट रिंग होती है हमारी, है ना, जो कम्यूटेटर भी बोलते हैं स्प्लिट रिंग, है ना। बेसिकली ये क्या हो रही है हमारी, डीसी मोटर का काम कर रहा है, ये डीसी मोटर काम कर रही है। तो यहाँ पर ये हाफ टर्निंग, हाफ ही रोटेशन हो रहा है। हाफ रोटेशन इसलिए हो रही है कि इसमें हम कार्बन ब्रश लगा करके इसका जब हम ओरिएंटेशन को प्रूव स्टेबलाइज करेंगे, है ना, तो हमको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिलती है कि फुल रोटेशन की ज़रूरत होती है ना। ये हाफ रोटेशन वाली बात हो रही है, इसको हम फुल, ये हाफ रोटेशन की बात होती है। यहाँ से यहाँ गया, ऊपर उठा, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर उठा, फिर यहाँ से आया, ये रोटेशन की बात होती है। ये यहाँ का यहाँ, यहाँ यहाँ, बस दोनों अपसाइड डाउन इस तरह से करते रहता है। फुल रोटेशन हमको नहीं मिल पा रही है इसमें, है ना। तो फुल रोटेशन के लिए अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ इस पिक्चर में देखो कि इस पिक्चर में हम फुल रोटेशन की बात कर सकते हैं, है ना, कि किस तरह से हम ये कार्बन ब्रश, है ना, ब्रश होती है हमारी, है ना, और ये स्प्लिट रिंग का कंसेप्ट है। यहाँ पर स्प्लिट रिंग PQ है हमारा, कार्बन ब्रश जो होती है हमारी X एंड Y होती है। तो ये स्प्लिट रिंग और ये कॉइल, है ना, ये हमारा क्या हुआ, करंट कैरिंग कॉइल होती है, इसमें करंट कैरिंग कॉइल होती है। और ये सेल बैटरी जो होती है, क्या होता है इसमें, हम बैटरी के कंसेप्ट से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जब इस ए बी वायर, ए बी जो कंडक्टर है हमारा, ए बी वायर जो है हमारा, ये कॉइल कौन सा है, ABCD, है ना। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर किस तरह से हो रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा, क्योंकि नॉर्थ से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन और साउथ में एंट्री करेगा। ये होगी बात हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात हो रही है, इस तरह से देखेंगे हम, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रही है। तो यहाँ पर ये साफ्ट एक्सल होती है ना, उस एक्सल को ये रोटेट करने की, एक्सल जिस भी टर्बिन से अटैच होगा, है ना, उसको ये रोटेट करा देगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इस तरह से करंट की फ्लो इस तरह से होती है, तो जब ये ब्रश के सहारे ये स्प्लिट रिंग, है ना, ये स्प्लिट रिंग इसके सहारे अटैच होता है वायर के सहारे, तो यहाँ से जब करंट निकलती है आगे, जब करंट ऐसे यहाँ आ रही है, तो यहाँ ऐसे इस तरह से करंट आ रही है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से अभी अटैच हो रखा है ना। यहाँ भी वही बात होती है कि जो टर्मिनल यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा, यहाँ अगर पॉजिटिव और निगेटिव की बात होती है, यहाँ पॉजिटिव हो रही है, अगर सपोज करिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, निकल रही है यहाँ से, और इस पे सर्किट को क्लोज करता हुआ ये हमारा यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल में एंट्री ले रहा है। तो ये सर्किट कंप्लीट हो रही है यहाँ पर। बट यहाँ पर हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं कि जो कंसेप्ट यहाँ दिख रहा है हमको, है ना, इस पे सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर का जो कंसेप्ट है, वो क्या दिखता है कि इस मोटर का कंसेप्ट लेने में हम क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर तो करंट हमको मिल रही है, डीसी सोर्स लगा हुआ है हमारा, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है, और क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक
करंट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक करंट अगर इस कॉइल में ए बी कंडक्टर का जो पार्ट है, कॉइल का जो ए बी पार्ट होता है, ए बी पार्ट में अगर इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जा रही है ना, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, है ना, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग इस पर फोर्स किधर लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अगर इस पर फोर्स हम देख लें, अगर 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 इस तरह से सी डी वाले पोर्शन पे फोर्स देख लें, है ना, बेसिकली बी सी वाला पोर्शन, बी सी और ए डी का जो पोर्शन होता है ना, उस पर हमारा क्या होता है, जब जब हमारा ये 90 डिग्री पे होती है तो उस केस में, और जब ये फ्लैट होती है, फ्लैट जब होगी तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर तो फोर्स जीरो हो जाती है, क्योंकि बी का डायरेक्शन और आई का डायरेक्शन अगर सेम 0 डिग्री बना रहा है तो यहाँ पर इस पर फोर्स जीरो हो जाती है ना। लेकिन अगर और किसी इंक्लिनेशन पर हम देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी कि उसको जो स्पिनिंग इफेक्ट है उसमें कोई उसका रोल नहीं प्ले होता है ना, तो उस डायरेक्शन ऊपर की ओर, उधर की ओर जाएगी, मतलब एक्सियल पॉइंट के पैरेलल जो है वो उसका फोर्स होता है, तो उसका स्पिनिंग इफेक्ट में कोई हमारा क्या होता है, कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। स्पिनिंग इफेक्ट में जो कंट्रीब्यूशन होती है वो ए बी पार्ट का होता है और सी डी पार्ट का होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट है, नॉर्थ से साउथ की ओर है, और करंट की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन जब फ्लेम लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे आप, तो फ्लेम लेफ्ट हैंड रूल में क्या करोगे, फोर्थ फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में रखोगे, फोर्थ फिंगर इस डायरेक्शन में होगा, है ना, और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर फोर्स ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा, थोड़ा सा पॉज करके आप बताओ कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा। यहाँ पर ए बी की फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे होगी, और सी डी पर जब देखेंगे तो सी डी पर ये आई का डायरेक्शन ये हो रहा है हमारा, सी डी पर आई का डायरेक्शन ये हो रही है, और बी का डायरेक्शन तो उसी तरह इधर ही है, बी का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या होगा, अपवार्ड हो रही है ना, ये ऊपर की ओर फोर्स लग रही है, तो ऊपर की ओर फोर्स को इस तरह से आप दिखा दो, इस तरह से ये ऊपर की ओर फोर्स लग रही है ना, और नीचे की ओर फोर्स का मतलब ये हो रही है, ये नीचे की ओर फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये इस तरह से, किस तरह से, अगर सामने से हम देखेंगे तो ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन प्रोवाइड हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड हो रही है। अच्छा, इस डायग्राम से भी वही चीज़ देख रहे हैं हम लोग, है ना, किस तरह से ये रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारा, कि इस साइड वाले पोर्शन को ऊपर उठा रहा है, यहाँ से ऊपर उठ गया जो इधर था पहले, है ना, अगर इसको देखोगे आप, अब ये देखो, हाँ, ये साइड क्या हो रही है, ऊपर आ रही है, ये साइड ऊपर आ रही है, ये साइड नीचे जा रही है, ये साइड ऊपर आ रही है, ये साइड नीचे जा रही है ना। यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, हाइलाइटर से हम लोग देख सकते हैं इसको, है ना। अगर हम देखें, हाँ, तो ये साइड हमारा क्या होता है, ये ऊपर आ रही थी, ये ऊपर आती है ना, और ये नीचे जाती है। देखो ब्लू वाला हमारा ऊपर आ रहा है और येलो वाला जो है नीचे जा रही है ना। इसको आप इस तरह से ऑब्जर्व करो, है ना। देखो ब्लू वाला नीचे आती, ब्लू वाला ऊपर और येलो वाला ऊपर, ब्लू ऊपर, हाँ ठीक है, ब्लू ऊपर येलो यहाँ पर, इस तरह से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है हमको, है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप हो रही है हमारी। ओके, तो ये आपका डायरेक्शन जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हमारा ऑब्जर्वेशन है वो हमारा कंप्लीट होता है ना। तो इसके डायरेक्शन से हम ये देखें कि हमारा क्या होगा, एक इस तरह से अरेंजमेंट करके हम एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव करंट, अगर हमारे को कंप्लीट रोटेशन चाहिए होगा, है ना, चाहिए होगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा, एक पार्ट हमारा क्या होगा, अगर इस पार्ट को हम इस तरह से करंट की डायरेक्शन ये हो रही है, इस तरह से हाफ पार्ट में ये लें डायरेक्शन और हाफ पार्ट की डायरेक्शन वो करें, है ना। तो हम ऐसा कर लें कि इसका जो कार्बन ब्रुश है उसके अकॉर्डिंग, और स्प्लिट रिंग जो काम करती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमको कंप्लीट रोटेशन मिल जाता है ना। जो रिवर्स करंट की बात होती है ना, वो हाफ साइकिल ये, हाफ साइकिल वो, है ना, उसमें जो टर्निंग होता है ना, रोटेशन, हमारा फुल रोटेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मोटर के बारे में हमारा, ठीक है। तो यहाँ जो है फुल रोटेशन को हम देखने के लिए, फुल रोटेशन में क्या होगा कि ये ए बी जो है एक बार तो यहाँ पर आ रही है, ए बी पर यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है और सी डी पे यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा कि जब ए बी यहाँ पर आएगी, है ना, अब जो है जब ए बी फिर इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये तो रोटेशन चाहिए हमको, फुल रोटेशन चाहिए, है ना। अब जब ए बी यहाँ पर आएगी तो क्या होगा, ए बी का अटैचमेंट क्या होगा, अब हमारे पास ये निगेटिव चार्ज से हो जाएगा। अगर निगेटिव टर्मिनल से हो जाएगी तो निगेटिव टर्मिनल वाला पॉइंट से जब होगा, कम्यूटेटर से होगा, स्प्लिट रिंग से होगी, तो उस केस में हमारा फिर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ए बी वाले में रिवर्स हो जाएगा, सो दैट कि इसको कंप्लीट रोटेशन हमको मिल जाएगा, कॉइल जो हमारा एक सर्टेन पूरा रोटेशन कंप्लीट कर लेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे आ गई इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात होती है तो जनरेटर का मतलब हम लोग समझ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी जहाँ जनरेट होती है ना, दैट इज जो पावर स्टेशन जो होती है ना, वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है।
तो अब इसका बेसिस पॉइंट क्या होता है, बेसिक क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेस फेनोमेना बेस्ड होता है ये। दिस द एक्सपेरिमेंट्स स्टडीड अबव जनरेट इंड्यूस्ड करंट, है ना, इंड्यूस्ड करंट यहाँ जनरेट होता है विच इज यूजुअली वेरी स्मॉल। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस लार्ज करेंट्स फॉर यूज इन homes industry. In an electric generator, mechanical energy is used to rotate a conductor in a magnetic field टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है मैकेनिकल एनर्जी इज यूज, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो फर्स्ट थिंग है कि अगर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, रिक्वायरमेंट मैकेनिकल एनर्जी के रूप में चाहिए। यानी कि अगर हम कोई तरह से रोटेशन वाली बात, फोर्स लगा कर रोटेशन क्रिएट करते हैं, टॉर्क डेवलप करते हैं, तो उसके सहारे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करेंगे हम, है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंसेप्ट होता है। तो कहने का है कि अगर आप कंडक्टर लोगे तो इसका बेसिक कंसेप्ट जो होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये होती है हमारी, है ना, और इसमें अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को सपोज करो कोई मोशन देते हैं ना, इसमें अगर ये कंडक्टर होती है, इसमें अगर हम मोशन अप डाउन मोशन इस तरह से मोशन देंगे, है ना, चाहे इधर की ओर अप डाउन मोशन या साइड वाइज मोशन इस तरह से देंगे, तो इसमें क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाती है ना। और वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है, इसमें जो चार्ज कैरियर होते हैं, है ना, उस चार्ज कैरियर के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो चार्ज कैरियर जब इसमें मूव करना शुरू करता है तो उसी से अगर एक्सटर्नली इसको एक सर्किट से ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगेगी। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट होता है। तो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें करंट पहले होता नहीं है, लेकिन इसमें जब हम मैकेनिकली जब इसको मूवमेंट देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो जाता है। दिस इज द इंड्यूस, मतलब इंडक्शन, यही प्रोसेस का नाम इंडक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पर आफ्टर गिविंग सम फोर्स, है ना, आफ्टर गिविंग सम मोशन टू दिस कंडक्टर, है ना, इट बिहेव्स लाइक ए इलेक्ट्रिकल वायर, है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मतलब इट पासिस, है ना, इन थ्रू दिस कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करने लगता है, चार्ज मोशन में आ जाती है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मिलने लगता है इससे। तो ये कंसेप्ट है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिकल जनरेशन की बात होती है, जनरेट करने की बात होती है। तो यहाँ कंसेप्ट जो है हमारा वो क्या है, अगर सपोज करो एक वायर का कंसेप्ट हम लोग इस तरह से सीख चुके हैं, तो इसमें वायर को नहीं लेकर के हमने क्या लिया, एक कॉइल के रूप में इसमें कंसिडर कर लिया। एक कॉइल लेते हैं इसमें हम लोग, है ना, और इस कॉइल को हम नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रखने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ क्या अटैच होता है हमारा, उसके साथ ये सारा सेटअप अटैच होता है। यहाँ इस तरह से ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, एक कम्यूटेटर का कंसेप्ट है हमारा, है ना। तो इसको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हैं। यहाँ ये स्लिप रिंग की बात होती है यहाँ पर, है ना, कि कार्बन ब्रश होता है R1 R2, V1 V2 हमारा ब्रोसेस है, R1 R2 जो स्लिप रिंग का कंसेप्ट होता है। तो ये ब्रोसेस में रोटेशन नहीं होता है, ब्रश जो है यहाँ पर फिक्स्ड होता है ना, बट यहाँ पर जो वायर होती है कंडक्टर, है ना, ये जो हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉइल के रूप में बना हुआ है हमारा, इस कॉइल को हम लोग इस तरह से अटैच करते हैं और इसको एक टर्बिन या रोटर से किसी से अटैच कर देते हैं, उसके सहारे रोटेशन इसमें डालने की कोशिश करते हैं, इसको रोटेट कराते हैं हम, यानी इस कॉइल को जब रोटेशन देते हैं हम तो क्या होती है, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट की बात होगी, ये इंड्यूस्ड करंट हम राइट हैंड की इसके फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल में इसका कंसेप्ट लगा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें किस तरह से जनरेट होगी, है ना। तो वहाँ इसको हम लोग ऑब्जर्व, मेन पार्ट जो हमारा हुआ, मेन पार्ट जो है एसी जनरेटर का वो क्या हुआ, एक तो फील्ड मैग्नेट हुआ, उसके बाद आर्मेचर कॉइल हो जाएगी, उसके बाद तो फील्ड मैग्नेट का कंसेप्ट ये समझ में आ रही है, फील्ड मैग्नेट क्या हुआ, ये फील्ड मैग्नेट हो गई हमारा। उसके बाद ये आर्मेचर कॉइल हो जाती है ना, जो ABCD हमारा आर्मेचर कॉइल हो गया ये, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ये स्लिप रिंग हो जाती है ना, जो R1 R2 का कंसेप्ट है हमारा, ये स्लिप रिंग हो जाती है, ओके। और चौथा जो है हमारा वो क्या होता है, द ब्रोसेस का कंसेप्ट B1 B2 जो है सो ब्रोसेस होती है, ये ब्रोस हमारा। अब ये फील्ड मैग्नेट क्या कंसेप्ट है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब मैग्नेट होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना। ये हमारा अच्छा आर्मेचर कॉइल का क्या कंसेप्ट है, आर्मेचर कॉइल जो है नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या होती है ना। तो आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है रेपिडली, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं आर्मेचर कॉइल को।
ये आर्मेचर कॉइल होती है ना, इसको मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, बहुत तेज़ रोटेशन मिलती है। तो जितना तेज़ रोटेशन होगा ना उतना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को कट करेगा। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करने पर, जितना तेज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेगा उतना तेज़ यहाँ से इलेक्ट्रिक जो हमारा जो एंड पॉइंट पे एक्सटर्नल सोर्स में लगाएंगे हम, वहाँ पर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, है ना, ईएमएफ का सोर्स जनरेट हो जाता है। तो इसी को पावर जनरेशन का प्रिंसिपल मानते हैं हम लोग, ये इलेक्ट्रिकल जनरेशन होता है। तो B1 B2 जो ये प्रोसेस होते हैं ना, B1 B2 हमारा रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है ना, लेकिन S1 S2 जो है वो क्या होता है, S1 S2 कनेक्टेड होता है, आर्मेचर कॉइल से कनेक्टेड होता है S1 और S2। जैसे कि यहाँ पर देखो आप, AB जो है से कनेक्ट हो रखा है R1 वाले स्लिप रिंग से, R1 से AB अटैच हो रखा है यहाँ पर, और CD जो है, CD देखो यहाँ पर अटैच हो रखा है, R2 वाले स्लिप रिंग से अटैच हो रखा है, ठीक है ना। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि एक बार ये ऊपर गया तो फिर एक बार ये, इस बार इस डायरेक्शन को हम क्या करते हैं, इसमें मैकेनिकली इसको रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। जब इसको मैकेनिकल रोटेशन प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये मिलने वाली है, ये इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है सर्किट को बनाने पर, क्लोज करने पर। यहाँ अगर हम कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोवाइड करने का मतलब ये हुआ कि AB पर जो फोर्स, AB का जो मूवमेंट हो रहा है वो अपवार्ड हो रहा है, अपवार्ड होगा तो CD का मूवमेंट डाउनवार्ड होगा। तो अगर अपवार्ड मोशन होगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड जो रूल होगी हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे कि ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड जो होगा A टू B की तरफ होगा। A टू B की तरफ क्यों होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो रही है हमारी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और जो मैग्नेटिक फोर्स यानी थंब का जो डायरेक्शन, अगर हमने इसमें ये इस तरह से अगर सोचने की कोशिश करो आप, तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में 4 फिंगर को लगाओ अपना, है ना, और कंडक्टर जो है अपना, वो कंडक्टर जो A से B की डायरेक्शन होगी वो हमारा करंट की डायरेक्शन शो करेगा। कब, जबकि थंब के डायरेक्शन में हम उसको मूवमेंट देंगे, हम थंब की डायरेक्शन में अगर मूवमेंट दे रहे हैं, है ना, थंब की डायरेक्शन में अगर मूवमेंट देंगे हम ऊपर की ओर, जैसे अपवार्ड हो गया, ये हमारा 4 फिंगर डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और थंब की डायरेक्शन अगर अपवार्ड होगी, इसका मतलब क्या होगा, हमारा करंट का डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हमारा A टू B की तरफ होगी। ये राइट हैंड थंब, राइट हैंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल होती है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर C से D की ओर क्या होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से होगी हमारी, है ना, और थंब का जो ये कंडक्टर है, कंडक्टर का मूवमेंट डाउनवार्ड हो रही है, कंडक्टर का मूवमेंट अगर ये डाउनवार्ड प्लेन में हम इस तरह से दिखाएंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारा इस सीट से C टू D की ओर होगी, है ना। ये हमारा राइट हैंड फ्लेमिंग रूल से हमारा इसका डायरेक्शन डिटरमिन होता है। तो इसमें रोटेशन जो होती है इसके प्लेन से डिपेंड करता है। ये जो मैग्नेटिक कॉइल, ये आर्मेचर कॉइल होती है ना हमारी, इसके प्लेन से हम देखते हैं कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है सो कट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना ज़्यादा कट करेगा। तो जब प्लेन होती है तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिनिमम हो जाती है, जीरो हो जाती है कट करने, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के ही प्लेन में इसका कॉइल का प्लेन हो जाता है। फिर ये जब 90 डिग्री पे आएगी तो मैक्सिमम होगा, फिर 180 पे आएगा फिर जीरो हो जाएगी, फिर 270 पे आएगा फिर मैक्सिमम मिनिमम हो जाएगी डायरेक्शन चेंज करते हुए, है ना, और फिर इस तरह से कंप्लीट इसका रोटेशन होते जाएगा। तो ये ऑब्वियस है कि हम लोग थोड़ा सा वन शॉर्ट वीडियो के कारण इतना ही समझा पाएंगे, है ना। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर हमारा है AC और DC। AC और DC के बारे में हमको समझना है। यहाँ पर फिर फाइनली हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सब्सक्रिप्शन बटन है हमारा, ये बेल आइकन है और ये लाइक का फिगर है, तो इसको आप लोग ज़रूर शेयर करोगे। सॉरी, यहाँ पर हम लोग देखें कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करने की बात होती है, शेयर भी करो, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से हम लोग लिंक हो पाएँ, है ना। और यहाँ पर अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, DC करंट की बात हो रही है। तो अल्टरनेटिव करंट और DC करंट की बात हम क्या कर सकते हैं। अल्टरनेटिव करंट का मतलब क्या हुआ कि हमारा पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, और डायरेक्ट करंट, तो ये दोनों पार्ट हम लोग इस तरह से समझते हैं। तो यहाँ अल्टरनेटिव करंट की बात होती है। तो अल्टरनेटिव करंट जो होता है, तो टाइम वेरिंग करंट जो होगी, टाइम के साथ जो उसका क्या होगा, टाइम के साथ घटना और बढ़ना, टाइम के साथ अल्टरनेट एक अप होना, डाउन होना, है ना, रिपीटेशन होनी, वो हमारा अल्टरनेटिव करंट का पार्ट होता है। और डायरेक्ट करंट क्या होती है, डायरेक्ट करंट का स्टेडी करंट वो पार्ट होती है दैट डजंट चेंज इट्स वैल्यू, है ना, दैट डजंट वेरी विथ टाइम के साथ। मतलब ये समझो कि अगर हम I और T के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, ये अगर I T के बीच में ग्राफ होती है सपोज, है ना, ये T हम इस एक्सिस पे लेते हैं, अगर T हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, और ये करंट को हम लोग, करंट और वोल्टेज को अगर हम इस पर लेते हैं, करंट को Y एक्सिस पे, है ना, Y एक्सिस ये होती है हमारी,
और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, टाइम को लिया, है ना, ये आई और वी जो भी होते हैं, आई का मान लो, है ना। तो टाइम के साथ अगर सपोज को ये स्ट्रेट लाइन आती है इस तरह से, है ना, तो ये क्या हुआ कि इसका मतलब टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं, इस एक्सिस पे टाइम बढ़ रहा है हमारा, टाइम के साथ इसकी वैल्यू को वैरी अगर नहीं मिलती है तो ये डीसी सोर्स के लिए ये डीसी करंट होती है हमारी, है ना, ये डीसी करंट होती है। और एसी के लिए क्या होगा, एसी का अगर पार्ट हम देखेंगे तो एसी में आपको क्या होगा, जो मोस्ट प्रिवेल्ड जो इसका ये पार्ट होता है वो चाहे तो साइनसॉइडल हम लोग इस तरह से लेते हैं कि ये पीरियोडिक पार्ट को डिफाइन करते हुए आगे बढ़ता है। तो ये साइनसॉइडल होता है, साइन फंक्शन होता है या कोसाइन फंक्शन होता है, इस पर आई लेते हैं हम लोग, और इस पर हमारा क्या होता है, टाइम टी का फंक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये अल्टरनेटिंग है ना, एक टाइम के बाद, सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, एक टाइम इंटरवल के बाद क्या होती है, ये 0 से मैक्सिमम को टच करता है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आती है ना, और फिर 0 होती है ना, और फिर यहाँ पर नीचे मिनिमम वैल्यू को टच करता है, यहाँ पर सपोज करो मिनिमम वैल्यू को टच कर रहा है इस पॉइंट पे, है ना, और फिर यहाँ पर 0 आई थी। ये कंप्लीट एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और बट इसमें क्या है कि डीसी सोर्स में हमारा एक ही वैल्यू को लीड करता हुआ चलता है। तो ये चीज़ जब ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था हमारा, है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो जनरेशन का मतलब क्या होता है, वहाँ पर हमने देखा अभी क्या देखे जनरेशन में, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जनरेशन की बात होती है। तो इसमें क्या हुआ, वन साइकिल, है ना, वन साइकिल में क्या होता है, पॉजिटिव, एक हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव, ये चीज़ यहाँ से जनरेशन में हम लोग देखते हैं। तो जो एसी का कंसेप्ट था वहाँ पर, है ना, एसी और डीसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या था कि डीसी और एसी, डीसी को सपोर्ट किया हुआ था एक थॉमस एडिसन हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीसी को सपोर्ट किया था कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से रखा जाए, है ना, एसी या डीसी। तो उन्होंने कहा था कि डीसी हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल होगा, है ना। बट एक दूसरे साइंटिस्ट थे जो कि जॉर्ज वेस्टिंग हाउस थे, उन्होंने फेवर किया था एसी को, और उनका कंसेप्ट ये था कि एसी के अल्टरनेटिंग करंट के रूप में अगर हम जनरेशन भेजते हैं जनरेशन पॉइंट से, तो हमारा क्या होता है कि पावर लॉस जो होती है आई स्क्वायर के टर्म में होती है ना, पावर लॉस, ये पावर लॉस हमारा कम हो जाएगा, ट्रांसमिशन पावर लॉस जो होगी हमारी वो आई स्क्वायर आर के टर्म में लॉसेस कम होगी, वो उन्होंने सपोर्ट इस तरह से दिया था, है ना। तो एसी और डीसी का कंसेप्ट हम लोग आगे की क्लास में ज़्यादा एलेबोरेटेड वे में सीखते हैं, बट यहाँ पर इतना ही समझो, है ना, कि पावर जनरेशन जो होती है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, मतलब कि लो करंट का आना, लो करंट और हाई वोल्टेज लो करंट, है ना। तो लो करंट आई की वैल्यू हाई वोल्टेज लो करंट से ट्रांसमिशन लॉस जो होता है हमारा वो कम होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने एडिसन ने दिया था, एडिसन ने कहा था कि डीसी सोर्स बना के हम वहाँ से भेजेंगे, और वेस्टिंग हाउस ने कहा था कि हम एसी सोर्स बना के भेजेंगे। तो इसी को सपोर्ट मिला, वेस्टिंग हाउस वाले को सपोर्ट मिल गया, और हमारा जो इलेक्ट्रिकल जो जनरेशन पावर हाउस है ना, वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो अल्टरनेट करंट के ही रूप में आती है ना, एसी के रूप में ही हम लोग अपना हाउस होल्ड में जहाँ भी यूज़ होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी वो अल्टरनेटिव करंट यूज होता है, ना कि डायरेक्ट करंट यूज होता है। तो यहाँ हम लोग इस चीज़ को समझ गए, है ना। अब आपसे यही कहना है कि लास्ट मोमेंट पे फिर कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कुछ करो, है ना। और हम लोग इस सेशन सीरीज़ में फिर आगे के चैप्टर को लाने वाले हैं, है ना। सो अनटिल वहाँ तक हम लोग टिल दैट पॉइंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।